श्री कृष्ण और अर्जुन संवादा। अर्जुन, हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपने माँ के गर्भ में आता है तो वह अपने किन गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ कष्ट पता है और जन्म से पहले ही असहनीय पीड़ा पता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण भी दुख पता है। उसे वृद्ध अवस्था में अनेकों रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, मुझे बताए कि वे कौन से कार्य है जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुख से बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण, हे धनुर्धरी, जन्म और मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की तो नियति है, यानी कि जिस भी प्राणी ने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो प्राणी संसार के नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, या फिर को प्राणी संसार की दौलत पाने की कामना तो करते हैं परंतु भगवान के भक्ति से विमुख रहता है, वह बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, वो जीवन मारे और गर्भ की पीड़ा भोगता है। अर्जुन, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। ये 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार है। यह में मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इस 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नाक में ले जाता है। हे जनार्दन, इन मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। भगवान श्री कृष्ण, हे पांडुपुत्र, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, मन को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना जरूरी है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने से ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुन, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाके रमते हैं और कुछ सांसारिक मोहमाया छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता करें कि आपकी भक्ति किस प्रकार प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण, हे कौन्तेय, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए वाणी में घूमते हैं वे सन्यासी और वैरागी कहलाए हैं। वे सिर पर जाता बढ़ते हैं और भस्म लगते हैं, लेकिन फिर भी के मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप और आहेक तो भक्ति में बाधा डालता है। वे शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यसी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे है, मैं उन्हें दर्शन देता हूँ। अर्जुन, हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए है माधव, मुझे ये बताए कि वह कौन सा पाप है जिससे किसी की पत्नी हत्यारूप में मर जाती है, पिता के रहते पुत्र कैसे मर जाता है और किस पाप के वजह से आदमी नपुंसक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो किसी का कर्ज लेकर नहीं चुका पाता है, इस पाप से वह पाने लग पत्नी को खो देता है। उसी पर कर जो किसी की अमानत नहीं लौटता, इस पाप से वह अपनी पुत्र को खो देता है। जो व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता वो नपुंसक बन जाता है। अर्जुन, हे कृपनाधन, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहते हैं और किस पाप के कारण बोझ ढोने वाला गधे का जन्म लेता है। स्त्री और गधे का जन्म प्राणी की किस कारण से मिलता है और मनुष्य की पाप के कारण जगन्य पशु बनता है। भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो मांसाहार का भोजन करता है और मदिरा पान करता है वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री बनता है। जो व्यक्ति भोजन बनाकर स्वयं खाता है और फिर भगवान को दान करता है वह सुअर तात बिल्ली की योनि में प्राप्त होता है। अर्जुन, हे कृपनाधन, इस संसार में आपने जिन भी प्राणियों को धन दौलत दी है और उत्तम वहां दी है, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। भगवान श्री कृष्ण, हे धनंजय, जो उत्तम रिधि से दान देने योग्य को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन दौलत की प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करता है वह उत्तम पुरुष का जन्म पाता है। अर्जुन, हे कृपनाधन, आपने किसी को इतना सुंदर बनाया है तो किसी को क्रूर, किसी को धनवान बनाया है तो किसी को निर्धन, ऐसा क्यों। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वो विद्वान है और स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। और जो संतों की सेवा करते हैं वो धनवान और पुत्रवान बनते हैं। अर्जुन, हे मधुसूदन, पहले मुझे ये बताए कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों का इतना मोह क्यों रखता है। भगवान श्री कृष्ण, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन और दौलत से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है।
जो व्यक्ति सांसारिक सुखी को त्याग कर एक पवित्र स्थान पर मेरी भक्ति करता है वह राजा का सुख पाता है। सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल भगवान की भक्ति ही ऐसी है कि जिसका नाश नहीं हो सकता है। अर्जुन, हे सखा, मनुष्य में शारीरिक जैसे रक्त प्रवाह, अंधापन, खंड वायु आदि का क्या कारण है? रोग क्यों होते हैं, ये बताने की कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त होते हैं, वो रक्त प्रवाह, अंधापन, आलस्य, दरिद्रता, खंड वायु आदि रोगी से ग्रसित होते है। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती वह ये सभी विकारों से ग्रसित रहती है। अर्जुन, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दक्षिण के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करे। भगवान श्री कृष्ण, जो बल ब्रह्मचारी और ईश्वर की भक्ति में लग हो उससे ही गुरु बनना चाहिए। उनकी देख रेख और उनकी पूज भी करे। गुरु की कृपा से विमुक्त प्राणी 7 गांव माने का पाप होता है, ऐसे प्राणी का मुख देखना ही पाप होता है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब में राम गया हो। ये ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का पान हो उस जगह का गंगा जल भी अशुद्ध ही जाता है। उसके मुख से निकाले गुरु के भाज भी अशुद्ध हो जाते हैं। सभी कर्म निष्फल है। ऐसे व्यक्ति सुअर, कौवा आदि की योनियों को प्राप्त करता है, वह आलस्य में डूबा तृष्कर पता है। गुरु देक्ष के बिना किसी भी प्राणी का जवान उधर संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई आश्वमेध का फल भी मिलता है।